हमारा टॉपिक होगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 से, जिसमें हम डील करेंगे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ से रिलेटेड जितने प्रोविजन है उसका हमारी डील करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन में कि चाइल्ड का मतलब क्या है। तो इस एक्ट में आप देखेंगे सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉज है, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 12 पे अगर आप आएंगे तो चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। वह बोला गया है चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम की एज का है उसको हम चाइल्ड बोलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें सेक्शन 2 के सबसेक्शन 35 में देखिए आप, वह जुवेनाइल वर्ड डिफाइन किया गया है। जुवेनाइल का मतलब क्या, तो देखिए जुवेनाइल मीन्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो यहाँ भी सिमिलर डेफिनेशन है। तो चाइल्ड और जुवेनाइल दोनों की सिमिलर डेफिनेशन है। अब जो जुवेनाइल वर्ड जो यूज़ किया गया है वो लैटिन टर्म जुवेनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है यंग। ठीक है, तो जो ये एक्ट है, ये एक्ट चाइल्ड को दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करता है और दोनों से रिलेटेड अलग अलग प्रोसीजर बताए गए इस एक्ट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 जो डेफिनेशन है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कौन है, वही हमारा आज का टॉपिक भी है। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मीन्स अ चाइल्ड हु इज अलीज्ड or who has committed an offense and who has not completed the age of 18 years on the date of such commission of such offense। तो पहला तो who has alleged, जिस पे आरोप है कि उसने ऑफेंस कमिट किया, या फिर who is found to have committed, हम पता लग चुका है कि उसने कमिट किया है और जब ऑफेंस कमिट किया था उसने तब उसकी एज 18 साल से कम की थी, तब हम उसको बोलेंगे कि वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है। ठीक है, हम उसको इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अक्यूज नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 3 में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, जिसमें एक गाइडिंग प्रिंसिपल सेक्शन 3 में देखिए आप 8th नंबर का गाइडिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स। एडवर्सरियल और accusatory वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ पर्टेनिंग टू अ चाइल्ड। तो यहाँ पे क्लियर मना कर दिया कि हमें ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं करने। तो यहाँ पे इसीलिए हमने सेक्शन 13 में, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 में अक्यूज ना वर्ड यूज़ करके चाइल्ड जो ऑफेंस कमिट करता है या पाया जाता है ऑफेंस कमिट करने, हमने बोला है उसको चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो चाइल्ड की डेफिनेशन है सेक्शन 14 में देखिए, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में बात करता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। 214 हम शॉर्ट में बोलेंगे इसको CCP। तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन क्या, तो यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, जो बताया गया है कि इस कैटेगरी का अगर कोई बच्चा होगा तो हम उसको मानेंगे कि वो केयर एंड प्रोटेक्शन की उसको ज़रूरत है। तो इस एक्ट में उसके लिए अलग फर्दर प्रोसीजर बताया गया कि वो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आगे आते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 13 पे ही, इसमें बताया गया कि बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो ऑफेंस भी इस एक्ट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हम देखेंगे पेटी ऑफेंस, सबसे छोटे जो अपराध है। तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 45 पे ये पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है, IPC में या किसी एनी अदर लॉ में जिस भी अपराध की सज़ा 3 साल तक की है उसको बोलेंगे हम कि वो पेटी ऑफेंस है। ठीक है, और उसके जो प्रोसीजर होगा सेक्शन 14 सबसेक्शन 5 के क्लॉज D के अकॉर्डिंग समरी प्रोसीजर हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफेंसेस से रिलेटेड जो है सेक्शन 54 की है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 बात करती है सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशन। ये 2021 में नए अमेंडमेंट से जोड़ी गई है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ध्यान देना, जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 3 साल तक की है या फिर मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स तक की है, वो ऑफेंसेस होंगे, या फिर कोई ऑफेंस जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल या उससे ऊपर की है, या फिर और साथ साथ उसमें कोई भी मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं की गई। तीसरा, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स तक की है। इन सभी केसेस में हम तीनों केसेस में बोलेंगे कि ऑफेंस जो है एक सीरियस ऑफेंस है, सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस में फॉल करेगा। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोसीजर दिया गया है वो सेक्शन 14 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज E अगर आप देखेंगे तो वहाँ समन्स प्रोसीजर दिया गया है। तो वहाँ कोर्ट जो है, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, वो समन्स प्रोसीजर फॉलो करेंगे ड्यूरिंग इंक्वायरी। तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हीनियस ऑफेंसेस की। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 33 अगर आप देखेंगे तो सिंपल डेफिनेशन है, IPC में या किसी एनी अदर लॉ में अगर आप ऑफेंस कमिट करते हैं और उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 7 साल तक की है या उससे ज़्यादा है, तब हम बोलेंगे कि वो हीनियस ऑफेंस कमिट किया है चाइल्ड ने। ठीक है, और उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो सेक्शन 14 के सबसेक्शन 5 के क्लॉज F के अकॉर्डिंग अगर चाइल्ड की एज जो है 16 ईयर्स या उससे कम है तो समन्स प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम, और चाइल्ड की एज 16 ईयर्स से ज़्यादा है, अबव है, तो सेक्शन 15 में जो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है इस एक्ट में अगर किसी बच्चे ने अपराध किया। सबसे पहले हम सेक्शन 4 देखते हैं, चैप्टर 3 का सेक्शन 4 डील करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से। तो सेक्शन 4 क्लियरली बताता है इनका
इनका जुरिसडिक्शन क्या है, तो इसमें लिखा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी, सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उनका काम क्या होगा, पावर्स और फंक्शंस होंगे रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर दिस एक्ट। तो क्लियर बताते हैं सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, ये CCL से रिलेटेड जितना भी कोई प्रोसीजर होगा, कहाँ कौन डील करेगा, हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील करेगा, और कोई अथॉरिटी नहीं करेगी, और कोई जज नहीं करेगा, और कोई मजिस्ट्रेट नहीं करेगा, हमारा JJB डील करेगा। दूसरा, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इस बोर्ड में होंगे कौन कौन, तो सबसे पहले तो उसमें एक होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिनके पास 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो। दूसरा, इसमें 2 सोशल वर्कर होंगे जिसमें से कम एक वुमेन होगी, और जो दूसरा व्यक्ति है सोशल वर्कर उसके पास एटलीस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, या फिर उसके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी चाइल्ड साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, सोशियोलॉजी में, या फिर लॉ में। तो ये हमारा होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। अब हम एक केस लॉ से समझते हैं कि अगर कोई चाइल्ड ऑफेंस कमिट करता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसके लिए हम एक केस स्टडी लेते हैं। आपने रिसेंट देखा होगा जो पुणे पॉर्श कार का जो क्रैश हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था, 2 लोगों की डेथ हो गई थी उसमें। और अगर कोई कार से अगर एक्सीडेंट करके किसी व्यक्ति की डेथ कमिट करता है तो IPC में आप देखेंगे सेक्शन 304A, अगर डेथ कॉज की जाती है कोई नेग्लिजेंस से तो वहाँ पे उसकी पनिशमेंट मिलती है। अगर कोर्ट को लगता है कि ड्यूरिंग एविडेंस और अप्रिसिएशन में कि उसने मर्डर कमिट किया है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कमिट किया है तो 302 या 304 में उसको पनिशमेंट मिल सकती है। पर यहाँ पे जनरली 304A में हम पनिशमेंट जनरली कोर्ट देता है। अब 304A के लिए पनिशमेंट कितनी है, 2 साल या फिर फाइन या फिर बोथ, ये पनिशमेंट है 304A की। तो इस कैटेगरी का ऑफेंस कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, पेटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में। तो फॉलो कौन सा किया जाएगा प्रोसीजर, समरी जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा जो सेक्शन 14 में लिखा है ड्यूरिंग इंक्वायरी। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे, ठीक है। जनरल प्रोसीजर क्या होगा, मान लीजिए कि कोई बच्चे ने कोई एक्सीडेंट कमिट किया है, कोई चाइल्ड है, उसकी एज है 16 ईयर्स, यही केस ले लेते पुणे पॉश कार केस का, ठीक है। बच्चे की एज है 16 साल, उसने ऑफेंस कमिट किया और उसने कार से 2 लोगों की डेथ कॉज कर दी। अब जैसे ही वो एक्सीडेंट कॉज करता है वो भागेगा वहाँ से साइड से और अपने घर जाएगा। जैसे ही वो घर पहुँचा, पुलिस आई उसके घर, पुलिस उसको अप्रहेंड करेगी सेक्शन 9 में या सेक्शन 10 में। अब पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस को तो पता नहीं है कि अगर वो बच्चा माइनर है या मेजर है, 16 साल का हो सकता है कि वो मेजर दिख रहा हो, तो पुलिस उस कंडीशन में उस व्यक्ति को, उस बच्चे को पकड़ के ले जाएगी मजिस्ट्रेट के पास। अब ऐसे मजिस्ट्रेट के पास ले गई जिसके पास पावर ही नहीं, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, क्योंकि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास पावर है कि अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर कोई भी बच्चा जिसकी एज 18 साल से कम है उसने ऑफेंस कमिट किया है तो वो जे बोर्ड ही डील करेगा। पर पुलिस पकड़ के ले गई उसको मजिस्ट्रेट के पास। तो सेक्शन 9 पे अब आइए आप। सेक्शन 9 बताता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ऐसे मजिस्ट्रेट के पास लेगा, उसके पास पावर ही नहीं, तो वो कोर्ट क्या करेंगे, अगर कोर्ट का ओपिनियन है कि चाइल्ड जो है जो उसके सामने लाया गया वो चाइल्ड है, तो वो सबसे पहले ऐसा रिकॉर्ड करेंगे अपना ओपिनियन कि जो हमारे पास लाया गया ये एक चाइल्ड है, ठीक है, और फॉरवर्ड करेंगे वो चाइल्ड इमीडिएटली अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ सच प्रोसीडिंग टू द बोर्ड हैविंग सच जुरिसडिक्शन। तो सेक्शन 4 में जो बोर्ड बताया गया है JJB, उस बोर्ड के पास हम उस बच्चे को इमीडिएटली ले जाएंगे। सबसेक्शन 2, अगर कोई क्लेम करता है कि वो चाइल्ड है या फिर बोलता है कि वो चाइल्ड था जब ऑफेंस कमिट किया था, या फिर कोर्ट को खुद लगता है कि जो व्यक्ति उसके सामने आया है वो एक चाइल्ड है, उस केस में कोर्ट क्या करेगा, एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। अब इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, सेक्शन 94 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें प्रोसीजर भी दिया और प्रिजम्पशन भी दिया है एज के रिगार्डिंग। तो वो इंक्वायरी करेंगे, पर इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि एफिडेविट पे एविडेंस नहीं लिया जाएगा। इससे अदर कोई जो रिलेटेड एविडेंस जो सेक्शन 94 बताता है वो आप एविडेंस ले सकते हैं, तो वो कोर्ट एविडेंस लेगा और केस को फर्दर डिस्पोज करेगा और आगे केस भेज देगा। अब या तो कोर्ट के पास पावर नहीं होगा, वहाँ पे भेजा जाएगा, या फिर कोर्ट के पास पावर होगा। तो अब आते हैं हम सेक्शन 10 पे, अप्रहेंशन ऑफ चाइल्ड अलीज टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब यहाँ पे भी अरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ पे बताया गया है अप्रहेंशन। तो कोई भी चाइल्ड को जैसे ही अप्रहेंड किया जाता है तो सबसे पहले सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने 24 घंटे के अंदर हम उस चाइल्ड को प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, चाइल्ड को प्रोड्यूस कर लिया, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग
हम उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके चाइल्ड को अप्रहेंड कर लिया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो आप वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाइएगा। दूसरा, सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी जानकारी दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सेक्शन 13 में, ताकि वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करें 2 हफ्ते के अंदर, ताकि वो आगे फर्दर क्या ऑर्डर करना है वो कोर्ट को उससे हेल्प मिल सके। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन दी तब तक बच्चा कहाँ रहेगा, तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग किसके पास रहेगा, जिसके पास भी रहेगा उसके पास चाइल्ड के जैसे पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और चाइल्ड के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी व्यक्ति के पास होगी, ठीक है, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है बोर्ड के सामने, तो सेक्शन 12 में लिखा है क्लियरली कि बेल का प्रोविज़न नॉट विथ, अगर कोई किसी भी बच्चे पे अपराध का बोला जाता है कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, दोनों कंडीशन में बेल उसको मिलनी ही मिलनी है कंपल्सरली। पर इसके केवल 3 एक्सेप्शन है, अगर वो एसोसिएशन में आए नॉन क्रिमिनल्स की, या फिर वो एक्सपोज हो जाए किसी साइकोलॉजिकल फिजिकल डेंजर से, या फिर कोर्ट को लगता है कि एंड्स ऑफ जस्टिस अगर डिफीट होंगे, उन केसेस में ही कोर्ट क्या करेगा कि उस बच्चे को छोड़ेगा नहीं और उसको ऑब्जर्वेशन होम में या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में प्लेस कर दिया जाएगा, उसको बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। तो यहाँ तक तो था हमारा सेक्शन 12 का प्रोसीजर। इसके बाद सेक्शन 14 में इंक्वायरी कंडक्ट करता है बोर्ड। इंक्वायरी का क्या प्रोसीजर होगा, सेक्शन 14 में होगा। इंक्वायरी करने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि 16 साल से ऊपर का बच्चा है तो सेक्शन 15 में एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा। उसके बाद इंक्वायरी होने के बाद या प्रिलिमिनरी असेसमेंट होने के बाद कोर्ट कंक्लूजन पे आएगा कि उसने बच्चे ने ऑफेंस कमिट किया है या ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अगर ऑफेंस कमिट नहीं किया है तो सेक्शन 17 में एक्विटल का ऑर्डर पास कर देगा कोर्ट, और सेक्शन 18 में अगर कोर्ट पाया जाता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है तो सेक्शन 18 में उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर है वो ऑर्डर पास करेगा। तो सेक्शन 18 में देखिएगा आप कि कौन कौन से ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। तो जैसे कम्युनिटी सर्विस हो या ग्रुप काउंसलिंग हो या फिर उसको एडवाइस और एडमोनिशन देके घर भेज दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि कोई भी लेबर लॉ वायलेट ना हो। तो ये सारी कुछ कंडीशंस है, और एडिशनली ऑर्डर्स जो है सेक्शन सबसेक्शन 2 में भी पास किए जा सकते हैं, तो वो कोर्ट जो है देख के ऑर्डर पास करेगा। तो आज की क्लास में हम यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो फर्दर प्रोसीजर है इसके रिगार्डिंग वो हम अटेंड करेंगे।